अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गज़ाला ख़ान आज दोबारा आपके साथ हूँ मेडिटेशन में 7 डेज़ मेडिटेशन सीरीज़। आज का दिन हम थोड़ा सा चाक्रास के बारे में डिस्कशन करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे कि चाक्रास होते क्या हैं, ये कौन से एनर्जी पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में जिसमें आपकी एनर्जीज स्टोर होती हैं। और अगर इस पे आप हीलिंग कर लें या इस पे आप मेडिटेशन के दौरान हर पार्ट और हर चाक्रास पे अपना ध्यान लगाएं तो इससे आपको कितना फायदा पहुंचेगा और कितना जो है वो आप मजीद इसके डेप्थ में जा सकेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूट चाक्रा। बिल्कुल अगर आप नीचे देखें जहाँ रेड कलर का डॉट है, इट्स बिल्कुल ये यू कैन से इट्स द कॉल्ड मूलाधारा। इट्स द रूट करेज एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आपका जो बैकबोन का कि बिल्कुल टिप है वो स्ट्रांग है और उसके इमोशन स्ट्रांग हैं, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि आप में बहुत करेज है, आप में बहुत ज्यादा हिम्मत है और आप अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी अपने आप को बहुत अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हैं, अपने अपने आप को किसी भी मुश्किल हालात में मजबूत रख सकते हैं और गिरने से बचा सकते हैं या उन हालात में डावाडोल नहीं हो पाते। सेकंड वन, अगर जरा सा इसके से ऊपर देखा जाए नाफ के पास, तो ये इसे कहते हैं सैक्रल क्रिएटिविटी। ये जो पॉइंट है यहाँ से हम क्रिएशंस करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये नई जिंदगी को लाने में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा, आपके ख्यालात सोच में जो नई नई ख्यालात जो उभर के सामने आते हैं उसमें अहम किरदार अदा करता है। क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, जो अगर आप बिजनेस में कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, किसी तरह के भी आपके जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए इसका बहुत अहम किरदार है। द नेक्स्ट वन जो येलो डॉट आपको नजर आएगा, इसको कहते हैं सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस और ये पर्सनल पावर को शो करता है, यानी आप में कितनी स्ट्रेंथ में है, आपके अपने आप पर कितना भरोसा है, ये इस पॉइंट में वो मादा है। और अगर ये थोड़ा सा कमजोर हो तो आपकी तमाम जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, उस पर इसका बहुत असर पड़ता है। देन अगर हम आते हैं ग्रीन चाक्रा की तरफ, इसको अगर आप देखें, इसको अनाहाथा कहते हैं। ये हार्ट लव, यानी कि आपका दिल कितना मजबूत है, इसमें कितना शाइस्तगी है और कितनी मोहब्बत इसमें भरी हुई है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। अगर इस ये चाकरा अगर मजबूत ना हो, सो यू कैन से कि आपके जो ट्रॉमास हैं या पेन्स हैं, जो तकलीफें हैं, वो इसमें से उभर के आती हैं। जी, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं तो गले की तरफ आप देखें, इसे कहते हैं थ्रोट एक्सप्रेशन। थ्रोट एक्सप्रेशन लाइक आपका जो गला है वो एक्सप्रेस करता है, क्योंकि आवाज आपकी जो है वो आपका हर मानी, हर मतलब और हर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका जो बात करने का तरीका है, सलाहियत है, या अपनी कोई आवाज भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसी के थ्रू, इसी के जरिए आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। सो ये कम्युनिकेशन का और एक दूसरे से बातचीत का, नेटवर्किंग का जरिया और रास्ता है। इसके बाद जो सबसे सेक्रेट चक्र है आजना, इट इज थर्ड आई इंट्यूशन, यानी दोनों आंखों के दरमियान, नाक से जरा सा ऊपर, फोरहेड के दरमियान में। और मेडिटेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपको
आपकी अलाइनमेंट आ जाती है लाइक माइंड, सोल और बॉडी एंड और हार्ट, दिल। कल जब हम बात कर रहे थे 3 दिमागों की, तो दिमाग, दिल और गट्स जो हैं वो सब अलाइन हो जाते हैं। और सबसे आखिरी जो है क्राउन चक्र, ये विस्डम का चक्र, यानी आप कितने ज्यादा जो हैं अक्लमंद हो गए हैं। अक्लमंद होने के सेंस से मतलब ये नहीं है कि इससे पहले आपको कुछ पता नहीं था, बट आप किस नजरिए से अब जिंदगी को देखने लग गए हैं, आपकी जिंदगी को समझने का, लोगों को, उनके बिहेवियर्स को, उनके जो आपके साथ कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको समझने का और अपनी बात को पहुंचाने का तरीका अलग हो जाता है। उसके अलावा आप में सुकून आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है हर किस्म के। आप में वो जल्दी नहीं रहती है, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं रहती। आप मोमेंट में, लम्हे में, जो वननेस का लम्हा है उसमें जीना सीख लेते हैं। जी, अगर हम एक ये पूरा एक चार्ट है, मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगी, इतनी डिटेल में इसके नहीं जाऊंगी, बट अगर हम देखते हैं चाक्रा 1 से, नीचे से बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, तो रूट चाक्रा जो है वो रेड, उसका रंग क्या है, रेड कलर है। फिर ग्लैंड्स भी इसके लिखे हुए हैं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसको समझना चाहें, यू कैन अंडरस्टैंड इट, कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो जो केमिकल्स सेक्रीट करते हैं या आपके जिस्म में जो केमिकल रिलीज होते हैं, इसके बाद वो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एंड इसकी फिर आप सेंटर देखें, फिर इसके जो साइको फंक्शंस हैं, क्या है जी, क्वांटिटी ऑफ फिजिकल एनर्जी, आपकी फिजिकल, आपकी बॉडी में कितनी ताकत है, आप थकावट नहीं महसूस करते, आप परेशानी नहीं महसूस करते, आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं अगर आपका ये चक्रा मजबूत हो तो। देन इसके बाद इसके जेमस्टोन्स भी इसमें लिखे हुए हैं। और अगर अरोमा देखा जाए तो क्लो यानी लौंग, अगर आप लौंग की खुशबू जो है उसको सूंघें, ये अरोमा हेल्प करता है इस चाक्रा की मजबूत करने में। इसी तरह सेकंड जो है सैक्रल चाक्रा, जिसका रंग ऑरेंज कलर है, और ये इसके ग्लैंड्स जो हैं, इसके ओवरीज जो हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्शन है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, इमोशंस के साथ इसका ताल्लुक है, एहसासात और जज्बात के साथ इसका ताल्लुक है। और इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो सैंडल, संदल का जो की जो खुशबू है, अगर उसको आप सूंघें तो ये आपके इस चाक्रा को मजीद उभारता है, मजबूती देता है, और आपके जिस्म में वो कुव्वत को उभारता है। देन अगर तीसरा देखें सोलर प्लेक्सस, जिसका रंग येलो है, और इसका असर जो किस ग्लैंड पर है, पैंक्रियास पे डायरेक्ट असर करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, लिवर, गाल ब्लैडर, कोलन, ये सारा जो आपका निजाम है उस पर असर करता है। और इसके साथ इवन इसका जेमस्टोन भी लिखा हुआ है, और लेवेंडर, रोजमेरी जो है, इनकी खुशबुएं, अगर आप उसके कैंडल्स जलाएं जब आप मेडिटेशन करें, और आपको जिस भी चाक्रा की के लिए स्पेसिफिक मेडिटेशन आप कर रहे हैं, और आप वही कैंडल लाइट को बर्न करें और उसकी खुशबू को सूंघते हुए, जो कि आपके आसाब पे भी बहुत अच्छा असर करेगा और आप को सुकून देगा। फिर हार्ट की मजबूती के लिए देखिए, अगर नंबर 4 पे देखा जाए, इसका रंग ग्रीन है, ठीक है। और अगर अब हम इधर आते हैं, इसके परसेप्शन चाक्रास की क्या है, मोहब्बत। और अगर इधर देखा जाए तो अतर, रोजेस का अरोमा इसका क्या है, गुलाब। देन नंबर 5 थ्रोट पे देखा जाए तो स्काई ब्लू इसका कलर है, और इसके अरोमे को देखा जाए तो ये सेज है या यूकैलिप्टस है, जो कि एक किस्म का पौधा है। उसके अरोमे को, कैंडल को भी आप बर्न आउट कर सकते हैं, परफ्यूम्स या रूम फ्रेशनर्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, नंबर 6 पे देखिए थर्ड आई, जो ब्रोस के आईब्रोज के दरमियान जो एरिया है, उसके लिए अरोमा इस्तेमाल किया गया है मिंट और जैस्मीन का, ठीक है। और इसी तरह ये मेंटल हेल्थ को
बढ़ाता है। जब आपकी इंट्यूशंस बढ़ती हैं तो आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है इसके साथ। देन अगर सबसे आखिरी 7 चक्र पे आया जाए तो ये क्राउन, इसको कहा जाता है, वाइट कलर इसकी निशानदेही है। और अरोमा इसके लिए लोटस का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर क्रिस्टल्स इसके स्टोन्स हैं। सो ये इसकी काफी डेप्थ में इसका पूरा चार्ट है। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बिल्कुल सरसरी सी एक कह ले कहानी है। इसके लिए बहुत रिसर्च और बहुत वक्त की जरूरत है। ये 7 दिन में कवर होने वाली बात नहीं है इस। और ये खुद एक बहुत लंबा सफर है, लेकिन आप जितना पढ़ें और रिसर्च करें इसके बारे में तो कम है, ताकि आप खुद ही समझ पाएं कि ये सब कैसे काम करते हैं। और इसके बताने का मकसद इसलिए कि बेसिक्स अगर आपको थोड़े से अंदाजा हो, पता हो, तो आई थिंक उसके लिए आपको काम करना जरा इजी हो जाता है, आपको समझ आती है कि आप कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रूट्स भी दिए गए हैं कि कौन से फ्रूट्स कौन से चाक्रास के लिए, आपके कौन से जो चाक्रास के पॉइंट्स हैं उसको बेहतर करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अगर स्टार्ट से हम देखें तो ये नंबर फर्स्ट पे है। देखिए ब्लैकबेरीज हैं, प्लम्स हैं, पर्पल ग्रेप्स हैं। एंड इस साइड पे जो विजडम के लिए है लिखा, फ्रेश एयर, सनलाइट और नेचर में आप करें। फिर अगर जरा हम नीचे आते हैं, थ्रोट के लिए ब्लूबेरीज, फिग्स यानी कि इंजीर, उसका आप इस्तेमाल करें। इसके बाद जो सब्जियां हैं, हार्ट के लिए ब्रोकली, लीफी ग्रीन कलर की जो किसी किस्म की भी सब्जी है हम इस्तेमाल करते हैं, वो बेहतरीन है। इसी तरह अब जो येलो चाकरा है उसकी तरफ हम आते हैं तो ये बनानास, एप्पल्स, कॉर्न, वो चीजें जो जर्द रंग को रिप्रेजेंट करती हैं, जो सब्जियां जर्द रंग की हैं, जो फ्रूट्स जर्द रंग के हैं, वो इसको तकवीयत देते हैं। अब अगर देखा जाए ऑरेंज पे, जब हम आते हैं ऑरेंज पे चाकरा पे, तो यहाँ सीड्स हैं, ऑरेंजेस हैं, कैरेट्स हैं, पम्पकिन, कद्दू, गाजर, जो सब्जियां और जो फ्रूट्स उस चाकरा के कलर्स के साथ रेजोनेट करते हैं, वो उसकी तकवीयत को भी बढ़ाते हैं। तो अगर आप देखा जाए कुदरत के निज़ाम को, तो कुदरत आपको खुद इशारा दे रही होती है कि आपके जिस्म के लिए कौन सी सब्जी, कौन सा फ्रूट और कौन सी जो कुदरत ने बनाई हुई हमारे जिस्म को तकवीयत देने के लिए जो सब्जियां और फ्रूट्स हैं, वो कौन सी हमारे लिए बेहतरीन है। बिल्कुल आखिर में अगर हम देखते हैं तो ये एप्पल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, टर्निप, शलजम है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं जिसको आप एक तो आपका निज़ाम इससे बेहतर होगा क्योंकि ये सब ही सेहतमंद और जिस्म को तकवीयत देने वाली हैं। अगर इसमें देखा जाए तो गोश्त और सब्जी गोश्त या इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और बेहतरीन चीजें जो हैं वो हमारे लिए सब्जी और फ्रूट्स हैं, जो कि हमारे जिस्म को तकवीत देने के लिए बेहतरीन जरिया है। जी, तो अब ये इस चार्ट को अगर हम देखें तो जरा गौर से देखिए। क्राउन चक्रा से हम स्टार्ट करें। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। जी, इसको कहा जाता है सहस्रा, क्राउन चक्रा, जो कि स्पिरिचुअलिटी को, रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है। देन जरा सा नीचे आए तो आजना, थर्ड आई चक्रा, जो कि अवेयरनेस को, जो कि इन अवेयरनेस का मतलब आपको इर्द गिर्द के हालात व वाकयात से जान पहचान शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद देखें थ्रोट चक्रा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, हार्ट चक्रा जो है वो मोहब्बत के लिए, हीलिंग के लिए है। फिर मणिपुरा सोलर प्लेक्सस चक्रा है। फिर सैक्रल चक्रा है जो क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी के लिए है। रूट चक्रा बेसिक ट्रस्ट के लिए। सो ये जो है चक्रास की बेसिक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये मेडिटेशन किस तरह काम करता है और हमारे जिस्म के किस हिस्से पर कैसा इसका असर आता है। ठीक, सो
आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी था। लेट्स स्टार्ट, हम अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सो बिल्कुल खामोशी के साथ जी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आलती पालती मार के बैठ जाएं या कुर्सी पे बैठ जाएं सुकून के साथ खामोशी में, और अपने उंगलियों को एक दूसरे में जम करके इस तरीके से आप बैठ जाइए। सो बी विद योर ब्रेथ। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सांस के आने और जाने को, उसकी गहराई को महसूस कीजिए। ख्यालात को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए और सांस के आने जाने पर अपने तमाम फोकस रखें। सो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। और ख्यालात को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। एक गहरी सांस लें और फिर उसे नाक के जरिए निकाल दीजिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out.
थॉट में इधर उधर भटक गए हैं तो वापस आ जाइए, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। Breathe in and breathe out. अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए और सांस के आने और जाने पे ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लें और उसको निकालें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हर किस्म के मनफी ख्यालात को अपने जिस्म से निकाल दीजिए और इधर उधर मत भटके। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, सांस के आने और जाने। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ख्यालात में बिल्कुल मत भटके, अपनी सांस के आने और जाने पे तवज्जो दें।
अगर आप कहीं भटक गए हैं तो वापस आ जाइए, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। सांस के आने और जाने, सांस के लेने और बाहर निकालने के अमल पर ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस के साथ जुड़े रहो। पाँच मिनट बाकी है। अपने ख्यालात से वापस आ जाइए और सिर्फ अपनी सांस पे तवज्जो दो। Breathe in and breathe out. Inhale and exhale. दो मिनट। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांस के आने और जाने पर ध्यान दीजिए। Five, 4,
अपने हाथों को एक दूसरे से रब करें और उसे अपनी आंखों पर रख लें और उसकी गरमाइश को महसूस करें। जब आप कंफर्टेबल हों और अपने वजूद को महसूस कर पाएं तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी सवाल हो, अगर इस कैफियत में आपने कुछ महसूस किया हो और उसको शेयर करना चाहें तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीनत कैसी हैं? Alhamdulillah, ma'am. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल सही। Ma'am, I highly appreciate your effort, like you are doing. There are a lot of videos on YouTube, but such effort that you are doing, it's really good. सो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और जी मुझे मैं खुद पर्सनली यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सी हैं, कभी ख्याल भी आता रहा, लेकिन जिस जी तरह से आप लोग एफर्ट करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत अच्छी चीज है। और अगर इस तरह से चांस मिल जाए तो ये आपका हमें हर टाइम पे हम आपके लिए एक दुआएं फील करते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए, और आपके लिए एक बहुत अच्छा फील करते हैं कि आप लोग अपना खसूसी वक्त निकाल के हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। यानी ये चीज यकीन करें, मैंने खुद लास्ट टाइम एक थे सर, अब मुझे उनका नाम नहीं है याद, अभी रमजान से पहले, तो मैंने उनकी सिर्फ 2 to 3 क्लासेस ली, लेकिन उससे भी मैंने बहुत सीखा। यानी एक छोटी सी चीज भी आपको सिखा देती है और आप अपनी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ये चीज करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल। आपके लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है कि आप किसी भी लालच या किसी भी और चीज के बगैर हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। हालांकि हम आपको बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हमारे दिल से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दुआएं निकलती हैं, लेकिन आपका टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। जीनत, आपकी दुआएं सब कुछ है मेरे लिए। अगर किसी की कोई भी दुआ मुझे लग जाए तो इससे बड़ी बात और क्या है, मेरी जिंदगी संवर जाए और मेरी आखिरत भी संवर जाए। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह बहुत जरूर। शुक्रिया। आपका बहुत अच्छा, आप जाहिर सी बात है, आप लोगों के लिए अपने अपनी तरफ से एफर्ट कर रही हैं। नहीं तो बहुत से लोग चार्जेस लेके ये काम करते हैं, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं हमें सिखाने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह के पास इसका बहुत बड़ा अजर है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये एफर्ट्स हम पीएसएसएम ग्लोबल और फिर पाकिस्तान जो इनकी स्पेशल कहें कि एक ब्रांच है और इनका ग्लोबल नेटवर्क है। इनकी बहुत बड़ी काविश है और बहुत बड़ी मेहनत है इसमें कि वो अ, अब चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ये मोस्टली ये इंग्लिश में था, लेकिन जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया तो वहाँ ज़रूरत महसूस हुई कि उसे उर्दू में किया जाए। और चूंकि मैं भी किसी के थ्रू मुतारिफ हुई पीएसएसएम से, और मेरी एक दोस्त थी जो कि कराची में, जो कि अटेंड कर रही थी ये सेशंस, और उसने मुझे कहा कि आप मास्टर मनोज के सेशंस हैं वो अटेंड कीजिए, फ्री ऑफ चार्ज हैं। और इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं। बिल्कुल, अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज कोई इसको प्रैक्टिस करना चाहता है तो पेड कोर्सेज हैं। अगर आप पीएसएसएम की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं और आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ये बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल तो मैं नहीं कहूँगी। अ, जो मेडिटेशन कराई जाती है बिल्कुल बेसिक लेवल ये है कि आपको अपनी सांस के साथ जुड़ने का तरीका बता दिया जाए, आपको ठहराव आप में आ जाए, आपका दिमाग इधर उधर हजार ख्यालात में डूबे ना। और जब आप का फोकस आ जाता है और आप का दिमाग इधर उधर घूमना बंद कर देता है तो उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी तरफ से एक काविश है और
हम चाहेंगे कि आप जितना भी लोगों को कह सकें और जो अटेंड करना चाहें, सो हम इस दायरे को मजीद बढ़ा सकते हैं। जी। इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मैम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। जी। मेरा नाम इशरत आमिर है मैम। जी और इशरत। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे ये पता चला था किसी के थ्रू। तो एक्चुअली लाइफ में इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन है कि मेडिसिन के थ्रू तो हेल्थ भी उससे डैमेज होती है और स्ट्रेस भी रिलीज नहीं होता। बहुत तो ये बहुत जो सही। वीडियो में आपने साउंड लगाया था, वो साउंड ही जस्ट इतना रिलैक्सिंग था कि एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस हो रहा था। बट मुझे ये कहना था कि जब आप बोल रही होती हैं सांस को अंदर या बाहर करने का, इनहेल या आउट करने का, तो वो ज़रा सा लाउड वॉइस में बोल दिया करें ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए, क्योंकि मेरा फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो जी, मुझे मैं एक्चुअली इसके आपको बारे में। डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान इतना इसमें खो जाता है, तो अगर आवाज़ ज़रा तेज़ हो तो वो घबरा जाता है। सो हाँ जी, थोड़ा सा इसको मेरे पोलाइट हैंड रखते हैं। फ्री ठीक है। लगाई। जी, मैंने हैंड फ्री भी नहीं लगाई हुई थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हैंड फ्री यूज़ करूँगी, तो हैंड फ्री इस से वजह ज़्यादा से। अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट म्यूजिक ये बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक्स हैं जो कि मेडिटेशन के लिए स्पेशली बनाए गए होते हैं, और इसमें मुख्तलिफ किस्में हैं। ये जो है ये बिल्कुल सूदिंग के लिए, लाइक आपको काम कर जी, देता जी, है, आपको आपका टेंशन फ्री कर देता है। तो इसको अब वो थोड़ी देर भी जी। आप लगा के सुनती हैं तो आपको तमानियत का एहसास होता है। जी। जी मैम, मेरी एक्चुअली जो स्लीपिंग टाइमिंग है वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं सो हम्म। जाती हूँ, देखने और कहने वालों के मुताबिक मैं बहुत गहरी नींद सो रही होती हूँ, बट मेरा मेंटल बहुत अलर्ट होता है। हम्म। माइंड मेरा, मुझे पता चल रहा होता है कि मैं इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और हम्म। मुझे ये लगता है कि हर थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुलती है और मैं चाहे 6 घंटे सो जाऊं, हम्म। लेकिन जब भी मैं उठूंगी मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट भी नहीं सोई। हम्म। और इसी हम्म। तरह जब नमाज पढ़ी जाए या दिन में वैसे भी बैठा जाए, अगर इंसान मसरूफियात से फारिग हो गया है, तो बहुत सारी जो थिंकिंग्स होती हैं उनका एक झुमगट्टा सा जहन में जमा हो जाता है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है। ट्रू। तो मुझे इन सारी चीज़ों से रिलैक्सेशन चाहिए था। तो मैं तो इसको डेफिनेटली अटेंड करूँगी। नेक्स्ट भी अगर कोई पेड भी मैं कर सकी तो मैं वो भी करूँगी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल। मैं बहुत एप्रिशिएट कर रही हूँ आपको। मुझे ये बहुत ही रिलैक्सिंग लगा। हालाँकि मैंने फुल अटेंशन से अभी कुछ सुना नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आई, लेकिन मुझे लगा है कि सुबह से जो मेरे सर में दर्द थी वो बिल्कुल एकदम से गायब हो गई है। खत्म हो गई है। बिल्कुल। जब आप मुराकबा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत लाइक 80% जो आपकी बीमारियां हैं, जो सेल्फ क्रिएटेड बीमारियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं। आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की, एंटी एलर्जिक्स लेने की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी नींद भी सही हो जाती है। ये आपकी नींद को भी बिल्कुल रेगुलराइज कर देता है। और सिर्फ ये है कि आपको दिन में थोड़ा सा टाइम निकालना है, आधा घंटा खामोशी से बिल्कुल आप बैठ जाइए और आप कोई भी सूदिंग म्यूजिक जो है वो आप लगा लें, अनटिल अनलेस जब आपका दिमाग बिल्कुल इस काबिल हो जाए कि आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करें, फिर आप खामोशी में भी कर सकती हैं। आपको ना म्यूजिक की ज़रूरत है, ना आवाज़ की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस के आने जाने के, सांस के रफ्तार पे आप ध्यान देगी ना, तो फिर आपको इर्द गिर्द कुछ नहीं महसूस होगा। और वही जो है वो मेडिटेशन का असल लुबे लबाब है। वही मेरा मकसद भी आपको लाने का यही है कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां आप सिर्फ और सिर्फ अपने सांस को महसूस करें। उसके बाद फिर आपको अपना जिस्म हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा, और आपको अपने जिस्म के होने का एहसास भी नहीं रहेगा। यस और मैम, उसके एक्चुअली बाद जो है असल दरवाजे इसके बाद खुलते हैं। जी। इंशाल्लाह मैम आपके साथ जी। रहेंगे तो इंशाल्लाह सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह लाइफ इंशाल्लाह। में इतने ज्यादा इश्यूज हैं कि वो इंसान हर इशू हर किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। ट्रू। और हमारी जो ये मिडिल क्लास होती है, इनकी थिंकिंग भी ऐसी होती है कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल इंसान ही जाता है। तो ये बहुत सारा जो है ना, लाइफ में बहुत सारे इन मसाइल की वजह से ना स्ट्रेस है। और डॉक्टर भी स्ट्रेस की कितनी मेडिसिन दे जी देगा जी, और हम बिल्कुल कितनी। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक दवाइयों की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। जब आपके पास नेचुरल रेमेडी है तो क्यों दवाइयों के पास जाएं। लेकिन ये कि आपको तरीकाकार आना चाहिए कि किस तरह कौन आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट करते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट को भी लाइक उनका अपना तरीकाकार होता है। अगर वो मेडिटेशन को या इस अमल को बेहतरीन समझते हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं इसको। उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इसकी बेसिक नॉलेज हासिल करें। और मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी को हम जिन हालात में, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। यस मैम। और मैम नेक्स्ट क्लासेस का हमें किस तरह से पता चलेगा? रोजाना हमें लिंक मिला करेगा?
फिलहाल तो ये सेम लिंक है, अब 2 दिन रह गए हैं। आप किसी ग्रुप में हैं? मैम एक अबाबिल यूथ के नाम से एक ग्रुप है और कोई रुबाब थी वहाँ पे जिन्होंने इस बारे में स्टेटस पे लगाया हुआ था, तो मुझे उनके थ्रू पता चला था। उनके थ्रू पता तो चला था। ठीक, मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर लेती हूँ। सो बेहतर ये होगा कि इस वक्त मेरे पास पीएसएसएम का लिंक नहीं है। अगर मैं उनके ग्रुप का लिंक ले लेती हूँ, आई डोंट नो आज शहला है कि नहीं, शहला के पास होता है लिंक, तो चल मैं कोशिश करूंगी कि मैं लिंक ले लूँ। कल और परसों मैं फिर आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर देती हूँ, और अब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आप पीएसएसएम पाकिस्तान का लिंक ही ज्वाइन कर लीजिए। यस मैम, सो और बेहतर कल होगा। हम इसी लिंक पे इसी टाइमिंग पे क्लास लेंगे। जी इंशाल्लाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसी टाइम पे ज़रूर हूँ। हालांकि कल मुझे एक सफ़र करना है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 7 बजे ज़रूर लॉग इन हो जाऊँ। अगर 5-10 मिनट आगे पीछे हो गए तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। कोई बात नहीं मैम, अल्लाह ताला आपको ढेरों सुकून और कामयाबियां और सेहत वाली जिंदगी दे इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो भी आप मुझे, अगर एम्बेसडर गजाला खान के नाम से कांटेक्ट करेंगे तो लिंक्डइन में कहीं पे भी मेरा मिल जाएगा। तो मैं जैसे भी इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूंगी कि मैं लिंक ले लूँ इस ग्रुप का और आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। आप मैम अपना पर्सनल नंबर शेयर कर सकती हैं ताकि अगर इंसान को कोई ऐसा इशू हो जो हम ओवरऑल नहीं डिस्कस कर जी जी सकते तो बिल्कुल हम बिल्कुल, मैं आपसे एक कर मिनट सकते आपके साथ शेयर करती हूँ। जी किसी का और किसी का कोई सवाल हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हिरा 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 खान। जी जी बोलिए। जी मुझे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, तो सिर्फ आज ही मैंने मैसेज करा, या तो आज मैं अकेली हूँ इसलिए जी शायद कि मुझे ऐसा लगा जैसे ना 4 से 5 दफा ना जैसे नींद की सी ना कैफियत हो गई थी, जैसे ना फिर आपकी आवाज आई ना, फिर मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी, मतलब जैसे मैं जागते नहीं है जैसे मैं कभी। हम्म। और इसके अलावा जिस्म में बहुत हल्का फुल्का जैसे ना उड़ रहे हैं, जैसे ना आई मीन बहुत लाइट हो गया था जैसे वेट ना। पहले जी पहले शुरू में तो टांगों में पेन था, मेरे को थोड़ा सा जैसे ना जी जी। हल्का फुल्का पेन जैसे, हाँ लेकिन फिर ठीक हो गया। क्या ये सही है, जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल सही सही कह है। सकते हैं? इसमें आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका फोकस जितना भी बढ़ता जाएगा आपके एक्सपीरियंसेस और बेहतरीन होते जाएंगे और आपको मजा आता जाएगा, और आप फिर इन एक्सपीरियंसेस के लिए ही मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। इसमें बाज़ औक़ात अगर जिस्म में कोई भी पुराना दर्द या कोई दर्द है वो उभर के सामने आता है, जैसे मैंने अभी आपको पेन पॉइंट्स का बताया, चक्रास का, तो वो इसके साथ लाइक वो जिस्म को छोड़ के जा रहे होते हैं, जिस्म को छोड़ने के लिए ही वो पेन निकल कर आता है। और जब आप कंटिन्यूस करते रहते हैं तो वो दर्द आपके खुद ब खुद खत्म, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और खत्म होना शुरू हो जाता है। और जब आप इसको इसमें आपको जब कंप्लीट फोकस हो जाएगा ना तो आप बिल्कुल बाहर से वो क्या कहते हैं ना, मावरा हो जाते हैं। आपको एहसास ही नहीं रहता, आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी रूह जो है वो आपके जिस्म से बाहर निकल कर, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल्स कहते हैं, खला में जाना। ये एनर्जी लेवल हैं, जैसे ब्रेन में मुख्तलिफ एनर्जी लेवल होते हैं, बीटा, थीटा और डेल्टा। और जहाँ मेडिटेशन का लेवल होता है, आप जब आपका ब्रेन सुकून में आ जाता है बिल्कुल और उस लेवल पे आ जाता है, फिर आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ वो एनर्जी जो अनसीन मखलूक कह सकते हैं, बुजुर्गान दीन कह सकते हैं, या जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उस लेवल में जब वो लोग होते हैं उनके साथ फिर आप कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको जो आपके प्यारे हैं, अगर वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं तो आप उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर किसी और सिटी या गांव में कोई आपका रिश्तेदार है, माँ बाप हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना, आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि इस वक्त उनको कोई खुशी, गम या मसला आने वाला है, आपको इल्हाम शुरू हो जाते हैं। इसके लिए फोकस बहुत ज़रूरी है और ये वक्त के साथ साथ आता रहता है। जितना आप ध्यान देंगे उतना ही आप इसमें मज़ीद डूबते चले जाएंगे। और
आखिरी दिन इंशाल्लाह मैं फिर अपने जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बल्कि मैं हाँ उस पर मैं इंशाल्लाह बुक लिखने का इरादा है और बहुत जल्द PSSM के जो न्यूज़लेटर्स हैं उसमें भी शेयर करूँगी। तो ये चीज़ आपको भी एक रास्ता देती कि आपका रूहानियत का सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू होता है, जिस पे आप खुद फिर लिखना शुरू कर सकते हैं। जी, किसी और का कोई सवाल? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाफिस। जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। साइमा मलिक एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ, मास्टर मनोज के साथ भी किया मैंने, लेकिन बीच में कुछ डिस्टरप्ट हो जाता है, छोड़ भी दिया मैंने फिर, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट्स तो निकाल के बैठूं। अच्छा, मैं तकरीबन रेगुलर हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसे कोई खास एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, एक्सेप्ट फॉर एक ब्लैंकनेस होती है या कभी पर्पल कलर नजर आ जाता है या कुछ इस तरह से, तो ऐसे कोई खास एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये कि आपको अपना ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ड्यूरेशन जैसे आप कहते हैं 5-10 मिनट में वो एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि जब आप क्वांटम लीप में जाते हैं ना, क्वांटम लीप वो लम्हा है जिसमें आप दुनिया की जो कनेक्शन है वो आपके छूट जाते हैं। आपकी कॉस्मिक एनर्जी या जो खला है, जो रूहानियत का वो एक मामूली सा एक शगाफ है जिसमें आप झांक लेते हैं, तो वहां से फिर आपका रूहानियत का सफर शुरू होता है। सो उसके लिए आपको मेडिटेशन, फोकस और ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर विद इन द मिनट्स टू लाइक आपको फिर वक्त का एहसास ही नहीं होगा, लेकिन वक्त निकालना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, लेकिन कितना वक्त पर डे के हिसाब से? पर डे आपकी वैसे तो कहा जाता है एज के, अगर आप 20 के हैं तो 20 मिनट भी लगा लें, अगर 60 के 60 मिनट्स, लेकिन आप स्टार्ट करें 10 मिनट से 20-30, और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। लाइक आप 60 मिनट्स तो जरूर करें। अच्छा, 60 जो है वो एक गो में करना होता है या कि 2 सिटिंग्स में भी कर सकते हैं? अगर एक गो में करेंगे तो उसका ज्यादा आपको बोल लेंगे, क्योंकि आप जब एक प्रोसेस में चले जाते हैं ना, तो उससे जब फौरन वापस आ जाते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे आपने आधी सीढ़ियां चढ़ी और फिर वापस आ गए, आपने मंजर नहीं देखा। अगर मंजर देखना है तो उसके लिए फिर आपको एक ही गो में करना पड़ेगा। अच्छा, ये डेंजरस तो नहीं होता मंजर, ताकि ना ही देखे फिर? ये देखिए, इससे ये होता है कि आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, आपको गाइडलाइंस मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपको अपनी जिंदगी आपकी जरा सहल हो जाती है। जैसे बाज लोग फैसला करना, डिसीजन पावर्स उनकी कम होती है, उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या फैसला करूं। जैसे आप इस्तिखारा करते हैं, तो इसी तरह इस्तिखारे की ही एक किस्म ले लें कि जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो उसमें फिर आपको खुद ब खुद गाइडलाइंस मिलनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये करना है, ये चीज मेरे लिए बेहतर है। आपको गायब से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इससे कोई इफेक्ट्स ऐसे तो नहीं होते कि आप ऐसा कुछ भी नहीं, साइकिकली इम्बैलेंस हो जाए या कुछ और? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, राइट, ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि असल में मेडिटेशन शुरू करने का मकसद ये था, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर, तो उसका कोई खास तरीका है या उसके लिए भी इसी तरह से मेडिटेशन करना है? सेल्फ कंट्रोल, जी बिल्कुल। जब देखें सेल्फ कंट्रोल क्या है, थोड़ा सा खुद पे जबर करना है। अगर आप में अपनी इतनी ताकत आ जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बगैर स्ट्रगल के 2 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट बैठ जाएं, आप ना ही खारिश करें, ना ही आप हाथ हिलाएं, ना आप आंखें खोलें, और ना ही आप ख्यालात में घूमते फिरते जाएं, आज का जो काम किया है वो सारी बातें आपके दिल में आते रहें। अगर आप स्ट्रगल, थोड़ी सी जदोजहद करें और इन चीज़ों को निकाल दें अपने दौरान मेडिटेशन, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है, ये एक प्रोसेस है और एक अमल है सेल्फ कंट्रोल का ही। सेल्फ कंट्रोल तभी आएगा जब आप खुद पे जबर करेंगे, बगैर जबर के सेल्फ कंट्रोल नहीं आता। तो अगर आपने अपने दिमाग पे काबू पा लिया, तो दिमाग क्या है, मास्टरमाइंड है, आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। सो अगर आपने, आपका मतलब आपकी सोल ने, आपकी रूह ने, आपकी रूह आपके दिमाग के ताबे नहीं है, आपका दिमाग आपकी रूह के ताबे हो जाएगा।
अगर इसी बात को आप समझ लेना तो बस समझ जाए, जिंदगी बन गई। जी मैम, जी ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम जी। और किसी का कोई सवाल? मैम, जिस तरह आपने कहा कि रूहानियत आ जाती है, तो क्या ये हमें हमारे दीन के साथ भी कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है? बिल्कुल होता है। मेडिटेशन अमल ही है। लाइक अगर आप दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुराकबा क्या चीज़ है? मुराकबा यही चीज़ है। अगर आप उलमा को पढ़ें, आप स्कॉलर्स को पढ़ें, इसी तरह जो PSSM की जो बुक्स है, साइंस ऑफ मेडिटेशन, मैं इंशाल्लाह कल उसका ट्राई करूंगी कि लिंक शेयर करूं, देखूं। सो उसको जब आप बल्कि मैंने नंबर शेयर किया, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सॉफ्ट कॉपीज मैं आपको शेयर कर दूंगी उसकी। उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है। ओके मैम। मैम, जिस तरह मुझे समटाइम लगता है कि मतलब मैंने फर्दर आफ्टर मैरिज तकरीबन 16 इयर्स के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ को दोबारा रीस्टार्ट किया था। तो मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैं शादी हो गई थी, अम्मी अब्बू नहीं थे, तो मैं स्टडी नहीं कंटिन्यू कर सकी। 16 इयर्स लगे फैमिली को सेटल करने में। और उसके बाद जब मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया था तो इंटर तो जो तू जैसे तैसे कर ही लिया। तो अब मुझे आगे लगता है कि मैं स्टडी करूंगी, बट मैं फोकस नहीं कर पाती क्योंकि मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, जो भी लाइफ में हो चुका है या जो जी भी जी हो रहा है। ये मुझे उसमें हेल्पफुल करेगा कि मेरा बिल्कुल फोकस मेरी करेगा, स्टडी पे चल। 100% करेगा। मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी जो डिप्रेशन, एंजाइटी है, जो पास्ट ट्रॉमास हैं, किसी किस्म की भी जो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए लाइक बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। इवन ये कैंसर के मरीजों के पे भी आजमाया गया है कि उनमें रीजनरेशन शुरू हो जाती है। लाइक आपके जो आपके नेगेटिव और बुरे ख्यालात जो हैं वो आपके जिस्म को खोखला करते हैं। उसी तरह जैसे कि एक गंदा फल बाकी फलों को गंदा करता है, इसी तरह नेगेटिव ख्यालात, स्ट्रेस, डिप्रेशन आपके सेल को खाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही आप अपना मैकेनिज्म चेंज करते हैं, थोड़ी सी अपने साथ मेहनत करते हैं, तो आपके सेल की रीजनरेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि आपका दिमाग एक सिस्टम है, अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है, जो कम्युनिकेशन और थॉट्स और अल्फाज के जरिए काम करता है। इसके लिए अगर मैं मिसाल दूं तो लाइक साइंस ने रिसर्च की है, सोशल साइंस की रिसर्च के मुताबिक अगर आप खुद करके देखें, आप 2 गिलास लें और एक उसमें पानी डाल के चावल डाल दीजिए, एक गिलास के साथ बेहतरीन बातें कीजिए, उसको अच्छी अच्छी बातें करें कि आप बहुत खूबसूरत हो, अच्छे लग रहे हो, आज आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन दूसरे के साथ आप जितने नेगेटिव थॉट्स शेयर कर सकते हैं, उसको आप अलग अलग कमरे में रख सकते हैं, और आप 10 दिन बाद देखिए कि वो दोनों चावलों में फर्क क्या। कहते हैं वो पानी जो है नेगेटिव, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ जो है वो इतना बुरा है कि वो बंदे की शख्सियत को खा जाता है। जैसे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है अगर कोई आपको मुसलसल झाड़ता रहे। लेकिन बकअप करने से वो बच्चा या वो इंसान भी बेहतरीन बन जाता है, जिसको पीछे से बैकअप मिलता है और उसको अच्छे अल्फाज मिलते हैं। तो मैम, अल्फाज ये में ही कितनी इतनी एज तक ताकत है। के बच्चे, जी, ये कितनी एज तक के बच्चों को स्टार्ट करवाया जा सकता अगर है? आप 5 बिकॉज साल के बच्चे को भी स्टार्ट करवाए तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि 3 साल तो खैर बहुत कम होगा, लेकिन 5 साल क्योंकि बच्चा उस वक्त जो उसका दिमाग होता है वो कॉस्मिक एनर्जी और जो जिस स्टेज है उसके साथ वेव लेंथ के साथ बहुत जल्दी रेजोनेट कर जाता है। बट मैम, ये जितनी देर आपने सांस को रोका और सांस को निकाला, नहीं इतनी नहीं देर नहीं, अभी सांस हमारी को रोकना और निकालना ये नहीं है, बस एक गहरी सांस लें और फिर उसको निकालें, रोकने की जरूरत नहीं है, जस्ट सांस लें और उसको निकालें। जी। और मेरी बेटी 13 इयर्स की है, 14 इयर्स की, और मेरा बेटा 13 इयर्स का है। तो ड्यू टू सम इश्यूज दे बिकम वेरी नेगेटिव पर्सन। तो मैं उनके लिए इस सिलसिले में क्या कर सकती बिल्कुल हूँ? आप उनके साथ बैठ के किया करें, तीनों बैठ के करें। 10 मिनट से शुरू करें दिन का, आप निकालें, लाइट सा म्यूजिक लगाया और सिर्फ इनहेल और एक्सेल, सांस सिर्फ लेते जाएं, नॉर्मल सांस, सांस का आना जाना, रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सांस लें और खामोशी में, बस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। कोई और सवाल?
चाह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके अपने ख्यालात और तजुर्बात शेयर करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी तकवीयत महसूस हुई कि क्योंकि जब कोई बोलता नहीं है फिर आपको लगता है कि शायद फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा या पता नहीं चल रहा, बट इस तरह मुझे भी तकवीयत मिलती है कि मैं मजीद आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ला सकूं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।